हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं और बहुत ही प्रयास करने के बाद भी आप परेशान हो चुके हैं कि कैसे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, तो मैं वादा करता हूं मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, वो भी बहुत सरल तरीके से। दोस्तों, हमें ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि इंग्लिश नॉलेज एंड इंग्लिश स्पीकिंग आज के दौर की एक सच्चाई है जो हमें दूसरे से हर फील्ड में एक कदम आगे रखती है। हमारा देश हिंदी भाषी देश है और हमें इस पर गर्व है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त के साथ साथ हमें वो चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है जो हमारे कामयाबी के रास्ते खोलता है। इंग्लिश स्पीकिंग उन्हीं में से एक है जो आज भी एक रुकावट का मुख्य कारण माना जाता है। डेली प्रैक्टिस से और अपने दृढ़ संकल्प से आप अंग्रेजी कुछ ही समय में आसानी से बोलने लग जाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मीरा एक विज्ञान शिक्षिका थी। दोस्तों, पहले इसे समझते हैं। मिसेस को बोलते हैं दोस्तों श्रीमती। यहाँ पर श्रीमती नहीं लगाया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर मिसेस लिखा है जिसका मतलब होता है श्रीमती। मिस्टर को श्रीमान बोलेंगे और मिसेस को श्रीमती बोलेंगे, जो किसी लेडी या वुमेन के लिए लगाया जाता है, या किसी वैसे औरतों के लिए लगाया जाता है, और लड़कियों के लिए हम मिस लगाते हैं। तो मिसेस का मतलब होता है श्रीमती, जो औरतों के लिए ही ज़्यादातर लगाया जाता है, किसी एडल्ट लेडी के लिए। तो औरत का नाम है या टीचर का नाम है मीरा। वॉज मतलब थी, अ मतलब एक, साइंस मतलब विज्ञान, टीचर मतलब शिक्षिका। मिसेस मीरा एक साइंस टीचर थी, या श्रीमती मीरा एक वैज्ञानिक टीचर थी जो अपने छात्रों से बहुत प्यार करती थी। हु मतलब जो, लव्ड मतलब प्यार करती थी, लव का मतलब प्यार करना, लव्ड का मतलब प्यार करती थी। हर मतलब अपने, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों से। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों शुरू से। मिसेज मीरा, श्रीमती मीरा एक साइंस शिक्षिका थी जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा कहती थी कि सीखना किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। शी मतलब वो, ऑलवेज मतलब हमेशा, सैड मतलब कहती थी। से का मतलब कहना दोस्तों, और सैड का मतलब कहती थी। दैट मतलब कि, लर्निंग मतलब सीखना, कुड मतलब सकता है। ये मॉडल वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है सकता। हम इसे पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट में कही गई बातों के लिए। और प्रेजेंट के लिए हम कैन करते हैं। कैन और कुड का एक ही मतलब होता है, बस इसे अलग अलग टाइम पे यूज किया जाता है। कैन को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए। दोनों का मतलब सकता या सकना होता है। दैट, लर्निंग मतलब सीखना, कुड मतलब सकता, चेंज मतलब बदलना। तो इसका मतलब हो जाएगा लर्निंग मतलब सीखना बदल सकता है। मतलब एक, इंसान की जिंदगी, पर्सन्स लाइफ मतलब इंसान की जिंदगी, लाइफ का मतलब जिंदगी, पर्सन्स का मतलब इंसान की। तो अपोस्ट्रोफी लगा है एस के साथ, इसका मतलब हो जाता है का। तो इंसान की जिंदगी। तो इसको शुरू से समझते हैं। शी ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहती थी। दैट मतलब कि, लर्निंग मतलब सीखना बदल सकता है इंसान की जिंदगी। अब दोस्तों, ये बात पास्ट की हुई है क्योंकि उसने सी ऑलवेज सेड आया है ना, उसने कहा है, पास्ट में कहा है इसका मतलब। तो हम कुड लगाएंगे, हम यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे। पास्ट में कही गई बातों के लिए हम कुड लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। शी ऑलवेज सेड, उसने हमेशा कहा कि सीखना इंसान की जिंदगी बदल सकता है, या व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। उसकी कक्षा में कोमल नाम की एक लड़की थी जो बहुत जिज्ञासु थी। इन हर क्लास, इन मतलब मैं, हर मतलब उसकी, क्लास मतलब कक्षा में, उसकी कक्षा में देयर वॉज अ गर्ल। दोस्तों, जब हम देयर वॉज अ गर्ल बोलते हैं ना, एक लड़की थी, तो हमें देयर लगाना पड़ेगा। देयर की कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती। जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं या किसी जगह को डिस्क्राइब करते हैं या किसी भी चीज को सब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए देयर लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ, प्रेजेंट टेंस के। देयर इज अ गर्ल, तो एक लड़की है। कहाँ पर है? देयर इज अ गर्ल इन माई रूम, एक लड़की है मेरे कमरे में। देयर इज अ बॉय इन माई किचन, एक लड़का है मेरे किचन में। देयर इज अ शेफ इन माई किचन, एक खाना पकाने वाला है मेरे किचन में। तो यहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप देयर लगाओगे सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट, बाजार में भीड़ है। तो क्राउड मतलब भीड़ है, और मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो देयर का तो कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन आप डिफाइन करने के लिए, आप इमेज को डिफाइन करने के लिए, दर्शाने के लिए देयर लगाओगे। देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट, बाजार में भीड़ है। देयर इज अ ट्रैफिक जैम इन द मार्केट, बाजार में ट्रैफिक जैम है। देयर इज अ फंक्शन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में फंक्शन है। देयर इज अ फ्रेंड हु लव्स मी, एक दोस्त है जो मुझे प्यार करता है।
देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक प्ले ग्राउंड है, तो देयर सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। सो देयर इज अ व्हीकल इन माई ऑन माई वे, तो मेरे रास्ते में एक गाड़ी है। सो देयर इज अ, इसको और एग्जांपल बोल सकते हैं, देयर इज अ बुक इन माई रूम, मेरे कमरे में बुक है। देयर इज अ क्लीनलीनेस इन माई रूम, मेरे रूम में सफाई है, तो सफाई भी एक सब्जेक्ट है दोस्तों। सो देयर इज अ, अब बोल सकते हैं देयर इज अ गुड प्लेस इन माई नॉलेज, मेरे मेरे ज्ञान में या मेरे संज्ञान में एक अच्छी जगह है, तो देयर को आप ऐसे डिफाइन करेंगे। तो उसी तरह इन द सिमिलर वे हम इसको पास्ट टेंस में इसको समझते हैं सेंटेंस को। इन हर क्लास का मतलब हो गया उसकी कक्षा में। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। वॉज मतलब थी, अ गर्ल मतलब एक लड़की। जो तो थी आ रहा है, एक लड़की थी, तो हमें उसे देयर के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो देयर वॉज अ गर्ल जिसका नाम था, नेम्ड मतलब जिसका नाम था कोमल, जो बहुत जिज्ञासु थी। जो मतलब हु, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, क्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासु। आप इसे अपने नोटपैड में लिख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। इस इससे आप नए नए वर्ड सीखेंगे दोस्तों, और कैसे उसे सेंटेंसेस के संग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग बना सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो ये इन्हीं वोकेबलरी से होगा, और ये होगा तब जब आप रेगुलर इसे प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं हम। इन हर क्लास मतलब उसकी कक्षा में, देयर वॉज अ गर्ल एक लड़की थी जिसका नाम था कोमल, जो बहुत जिज्ञासु थी। हु मतलब जो, वॉज मतलब थी, बहुत मतलब वेरी, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने तारों और ग्रहों के बारे में कई प्रश्न पूछे। उसने तारों और ग्रहों के बारे में कई प्रश्न पूछे। शी मतलब उसने, आस्क्ड मतलब पूछे, आस्क का मतलब पूछना, आस्क्ड का मतलब पूछे। मैनी मतलब बहुत, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। उसने बहुत प्रश्न पूछे, अबाउट मतलब के बारे में, स्टार्स मतलब तारे, एंड मतलब और, प्लैनेट्स मतलब ग्रह। जो हमारे ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं दोस्तों, तो हमारे पूरे यूनिवर्स में 8 ग्रह हैं। एक नवा ग्रह जो माना जाता था प्लूटो था। अब आप में से शायद लोगों को, कई लोगों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। प्लूटो अब हमारा ग्रह नहीं है। तो उसने कई क्वेश्चन पूछे, उसने कई प्रश्न पूछे, स्टार्स मतलब तारे और ग्रहों के बारे में। मीरा मैडम ने उसकी रुचि देखी और उसे और किताबें पढ़ने के लिए कहा। मैम मीरा मतलब मीरा मैडम ने नोटिस मतलब रुचि करी, मतलब नोटिस मतलब ध्यान दिया। नोटिस का मतलब ध्यान देना, नोटिस का मतलब ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? हर मतलब उसका, इंटरेस्ट मतलब रुचि। तो मीरा मैम ने उसकी रुचि पर ध्यान दिया। और एनकरेज्ड मतलब, एनकरेज्ड मतलब कहा या प्रेरित करा। एनकरेज का मतलब होता है प्रेरणा देना या प्रेरित किया उसको। एनकरेज्ड हर मतलब उसको प्रेरित करा टू रीड मतलब पढ़ने के लिए, मोर मतलब और, बुक्स मतलब किताबें। तो मैडम मीरा ने उसका रुचि नोटिस करी, उसकी रुझान नोटिस करी या ध्यान दिया। मीरा मैम ने उसका, उसकी रुचि पर ध्यान दिया और उसको प्रेरित करा और बुक पढ़ने के लिए। उसने कोमल से कहा कि उसे प्रश्न पूछना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शी टोल्ड कोमल, शी मतलब उसने, टोल्ड मतलब पूछा, कोमल से। टेल का मतलब पूछना, टोल्ड का मतलब पूछा। उसने कोमल से पूछा कि, दैट मतलब कि, शी मतलब उसको, शुड मतलब चाहिए। ये एक मॉडल वर्ब है दोस्तों। शी मतलब उसको, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप मतलब रुकना। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, उसको कभी नहीं रुकना चाहिए। तो स्टॉप के बाद हम आस्किंग बोलेंगे, हम आईएनजी की वर्ब यूज करेंगे कभी भी। जैसे स्टॉप आस्किंग, स्टॉप कुकिंग, स्टॉप रीडिंग, स्टॉप लर्निंग, स्टॉप क्लीनिंग, स्टॉप गोइंग, स्टॉप कमिंग। तो स्टॉप के बाद फोर्थ फॉर्म लगेगी आईएनजी के साथ। क्वेश्चंस उसको, तो इसको हम एक बार समझते हैं। उसने बोला कोमल को, दैट मतलब कि, उसको क्वेश्चन पूछना कभी नहीं रोकना चाहिए। शी शुड नेवर स्टॉप, उसको नहीं रोकना चाहिए। क्या नहीं रोकना चाहिए? प्रश्न पूछना कभी नहीं रोकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रि- रिया, यहाँ पर दोस्तों रिया बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, लड़की का नाम कोमल है। तो आप यहाँ पर कोमल ही लिखेंगे। मैं एडिटिंग के वक्त इसे लिखना, मैं इसे काटना भूल गया था। तो यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। कोमल लड़की का नाम है, तो यहाँ पर कोमल आएगा। रिया को मैं काट देता हूँ। कोमल घर पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगी। कोमल मतलब लड़की का नाम है। स्टार्टेड मतलब शुरू करने लगी। मैंने दोस्तों आपको हर एक वीडियोस में अपनी पहले की बताया है कि जब भी कभी
स्टार्टेड या स्टॉप्ड वर्ड आता है उसके साथ हम आईएनजी की फोर्थ फॉर्म वाले वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्टेड डूइंग, तो कोमल ने शुरू करने लग गई थी। क्या शुरू करने लग गई थी, या करने लगी या शुरू करने लगी, आप दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो कोमल स्टार्टेड डूइंग का मतलब है शुरू करने लगी या करने लगी। तो कोमल स्टार्टेड डूइंग, तो कोमल करने लगी, स्मॉल मतलब छोटे, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, एट होम मतलब घर पे। तो कोमल करने लगी छोटे प्रयोग घर पे, ठीक है, को घर पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगी। कभी कभी उसके प्रयोग सफल नहीं होते थे। समटाइम्स मतलब कभी कभी, द एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, या हर एक्सपेरिमेंट्स। वर मतलब एक्सपेरिमेंट्स कई सारे हैं तो दोस्तों यहाँ पर वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट होता तो वॉज लगता। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट सक्सेसफुल, कभी कभी प्रयोग सफल नहीं होते थे, वर का मतलब थे। तो कभी कभी प्रयोग सफल नहीं होते थे, लेकिन उसकी शिक्षिका ने कहा कि गलतियां उसे सीखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन उसकी शिक्षिका ने कहा कि गलतियां उसे सीखने में मदद कर सकती हैं। इसे इंग्लिश में समझते हैं दोस्तों। दैट बट समटाइम, पहले इसे समझते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभी, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग सफल नहीं थे, लेकिन हर मतलब उसकी शिक्षिका ने कहा, सैड मतलब कहा, दैट मतलब की, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, माइट मतलब सकता है। माइट और कैन का मतलब भी दोस्तों एक ही होता है, माइट, कैन और मे। लेकिन माइट और मे हम तब यूज करते हैं जब संभावनाएं से रिलेटेड कोई हम बात कर रहे हो। तो यहाँ पर शिक्षिका कह तो रही है कि हर टीचर सेड दैट मिस्टेक्स माइट हेल्प हिम, गलतियां मदद कर सकती हैं, हर मतलब उसको, लर्न मतलब सीखने में। तो गलतियां उसको मदद कर सकती हैं, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प हर मतलब मदद कर सकती हैं उसको सीखने में। तो यहाँ पर वो एक अंदाजा लगा रही है कि शायद सीखने में मदद करे। तो यहाँ पर वो श्योर नहीं है, लेकिन इसीलिए उसने माइट का यूज किया है। अगर वो श्योर होती तो कैन कर सकती थी। तो कैन और माइट का मतलब यही यूज होता है दोस्तों। हर टीचर सेड, उसकी शिक्षिका ने कहा कि मिस्टेक्स मतलब गलतियां उसको सीखने में मदद कर सकती हैं। कुछ सालों बाद कोमल एक वैज्ञानिक बन गई। ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद, लेटर्स मतलब बाद, ईयर्स मतलब सालों। कोमल बिकेम मतलब बन गई, बिकम का मतलब बनना, बिकेम का मतलब बन गई। क्या बन गई, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका कितनी दयालु और धैर्यवान रही थी। उसे याद आया, क्या याद आया दोस्तों, उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका कितनी दयालु और धैर्यवान रही थी। शी मतलब उसको, रिमेंबर्ड मतलब याद आया, रिमेंबर का मतलब याद आना, रिमेंबर्ड पास्ट के लिए हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है याद आया। उसको याद आया कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, हर मतलब उसकी, टीचर मतलब शिक्षिका, हैड बीन का दोस्तों मतलब होता है रही थी। हैड बीन के कई यूज होते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम हैड बीन के साथ हम लगाते हैं, जैसे काइंड है, हम बताते हैं कि कोई कैसा इंसान है, हम उसके बारे में दर्शाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, बुरा है, काइंड है, पेशेंट है, सुंदर है, या कुछ भी है। तो उसमें हम हैड बीन लगाएंगे पास्ट के लिए। हैज बीन होता तो रहे हैं, हैड बीन यूज किया गया है तो रहे थे। तो ऐसे में इसका मतलब होता है रहे थे। यहाँ पर जैसे रही थी, तो ये आप याद रखना, ये बहुत कम लोग बता पाते हैं दोस्तों। तो उसको याद आया कि कैसे उसकी शिक्षिका, हैड बीन मतलब रही थी, काइंड मतलब दयालु, और धैर्यवान, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान। तो अब इसे पूरी तरह से समझते हैं। उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका कितनी दयालु और धैर्यवान रही थी, या रही, उसके लिए ना, उसके लिए रही थी। तो शी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया कि कैसे उसकी शिक्षिका दयालु और धैर्यवान रही थी। कोमल अक्सर कहा करती थी कि श्रीमती मीरा के बिना वो आज जो कुछ भी है वो नहीं बन पाती। कोमल ऑफन मतलब अक्सर, सैड मतलब कहती थी, दैट मतलब कि, विदाउट मतलब बिना, श्रीमती मीरा के बिना। तो कोमल अक्सर कहती थी कि श्रीमती मीरा के बिना शी वुडंट हैव बिकम व्हाट शी इज टुडे। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, शी मतलब वो, वुड नॉट, वुड को हम वैसे फ्यूचर में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे। मैंने अक्सर आपको बताया दोस्तों, वुड के दो यूज होते हैं। एक तो पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ।
आई हैड सेड यस्टरडे, मैंने कल कहा था कि मैं मंदिर जाऊंगा। आई हैड सेड यस्टरडे दैट आई वुड गो टू टेम्पल। मैंने कल कहा था तो वुड लगेगा। अगर मैं आज कहूंगा आई एम सेइंग टुडे दैट आई विल गो टू टेम्पल, मैं आज कह रहा हूँ कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो विल आज के लिए यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए वुड करेंगे। लेकिन यहाँ पर वुड का मतलब दूसरा होता है दोस्तों। वुड का मतलब जैसे हेल्प करते थे, जाते थे, खाते थे, होता था, सुनते थे, तो थे आता है ना, वुड के वजह से आता है। लेकिन यहाँ पर वुड नॉट हैव लगा है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। जैसे हैव के साथ बिकम लगा है, बिकम का मतलब बनना, हैव बिकम का मतलब बन चुके हैं। लेकिन जब हम वुड नॉट हैव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बन पाते, खा पाते, जा पाते। तो यहाँ पर जैसे हैव के साथ बिकम लगा है, तो वुडंट हैव बिकम का मतलब हो गया बन पाते। अगर बिकम की जगह कुछ और लगता है, जैसे ही वुडंट हैव डन, कर नहीं पाते। वुड नॉट हैव डन का मतलब कर नहीं पाते। तो शी वुड नॉट हैव डन, वो कर नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव कुक्ड, वो पका नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव रीड, शी वुड नॉट हैव रेड, वो पढ़ नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव लर्नड, वो सीख नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव टॉक्ड, वो बात नहीं कर पाती। शी वुड नॉट हैव वॉकड, वो चल नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव स्पोकन, वो बात नहीं कर पाती। शी वुड नॉट हैव वर्कड, वो काम नहीं कर पाती। शी वुड नॉट हैव क्लाइंब्ड, वो चढ़ नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव, इसको बोलेंगे अब्यूज्ड, वो गाली नहीं दे पाती। शी वुड नॉट हैव फॉट, वो लड़ नहीं पाती। शी वुड नॉट हैव रिटन, वो लिख नहीं पाती। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप वुड नॉट से काफी सीख गए होंगे, इतने मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो यहाँ पर शी वुड नॉट हैव बिकम का मतलब है वो बन नहीं पाती। क्या नहीं बन पाती? वर्ड मतलब जो, शी मतलब वो, इज मतलब है आज। वो बन नहीं पाती जो वो आज है। तो इसको दोबारा समझते हैं। कोमल अक्सर कहती थी कि बिना मिसेस मीरा के वो बन नहीं पाती जो वो आज है। एक अच्छा शिक्षक सच में जीवन बदल सकता है। अ गुड टीचर, गुड मतलब अच्छा, शिक्षक मतलब टीचर, कैन मतलब सकता है, ट्रूली मतलब सच में, इंस्पायर मतलब प्रेरित कर सकता है, अब जीवन बदल सकता है। अ स्टूडेंट लाइफ मतलब स्टूडेंट का भविष्य। तो एक अच्छा टीचर सच में बदल सकता है बच्चों का भविष्य, या इंस्पायर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है बच्चों का भविष्य। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैंने मॉडल्स वर्ब इसमें क्लियर किए हैं, इसको समझाने की कोशिश की है, और बड़े बड़े सेंटेंसेस के साथ समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हम उन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और जो भी नई वोकेबलरी आती है उनको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार अपनी ज़ुबान पर दोहराने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी और कंसर्न है मुझे बताइए, मैं ताकि उसे अगली वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।